मोहब्बत की जरूरत पारट एक रात के 3 बजे में अपनी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था और वो आवाज निकाल रहे थे। मैंने कहा कि कोई सुन लेगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा उसी तरह आवाज निकालनी लगी। मैं इस आवाज से सुकून हासिल करने लगा। मैं भूल गया था कि हमारे अलावा भी घर में और हैं जो हमारी आवाज सुन सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उम्मी ने हम दोनों को ये करते देख लिया था। शायद वो काफी देर से देख रहे थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा कि मेरे साथ भी मेरा नाम यूसुफ है, मैं लाहौर के गांव में रहता हूँ। हम 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम काशफ है। मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी मुझसे मेरी बहन है। उसके बाद में मुझे से बाद छोटा भाई है और भाई के बाद दो मेरी बहनें। बड़ी बहन की शादी हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। भाई काशिफ कराची में मेहनत मजदूरी का काम करता था। हम लाहौर के गांव में रहते थे। वो दिन भर अपने काम में होता था और मैं परचून की दुकान चलाया करता था। और बड़ी बहन घर पे होती है। मेरे बहन कपड़े भी सिलाई क्या करती थी। कुछ पैसे में कमाता था, समझ था। कुछ मेरा छोटा भाई काशिफ कराची से भेजता था और कुछ मेरा एबा हमारे घर का गुजारा करना था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे छोटे भाई की भी नहीं हुई थी। हम में सिर्फ मेरी एक बहन की शादी हुई थी जिसका शौहर इंतकाल कर गए थे। उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। मेरी बहन को घर वालों ने काफी कहा तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो ना माने। उसने कहा शायद वो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करते थे। उसने अपने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी न करवाएं और हमारे साथ रहती थी। मैं भी अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह 8 बजे जाता था। दिन ऐसे ही गुजरते थे क्योंकि उसी मोहल्ले वाले काफी मुझसे सामान इधार ले जाया करते थे, जिसमें से काफी सारी औरतें भी थे जिनके घरों में काम करने के लिए उनके शौहर दा है कि मलक गए हुए थे। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी जिसमें मोहब्बत वही करता था और वो मुझसे मोहब्बत करते थे। दिन के वक्त में दुकान पे जाया करते थे और मैंने अपनी बहनों का नाम तो बताया ही नहीं, क्योंकि आगे चल के मैंने उनके नाम बताने तो है। मेरी छोटी बहन का नाम आयशा था, बीचने वाले का नाम सलमा था और सबसे बड़ी का नाम कंजा था। हमारे घर में हमारी शादी की बात कर रहे थे। अब वो अम्मी जी कह रहे थे कि तुम शादी कर लो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने सारी जिंदगी ये परचौन की दुकान तो नहीं चला नहीं थी। उसने कहा कि मैं शादी कब तक नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर मैंने अम्मी और अबू को कहा कि छोटे भाई काशफ की शादी कर दो। वो कराची में कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमा रहा था। अम्मा ने बहुत जोर लगाया, लेकिन मैं शादी नहीं कर रहा था। तो फिर वो भी मांगी कि काशफ की शादी करने के लिए। फिर काशफ को फोन करके बताया कि हमें पैसे भेजे, तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और मेरे भाई काशफ ने भी यही कहा कि मैं अभी नहीं करना चाहता तो बड़े भाई की शादी कर दो। लड़की को कैसे सेट किया हुआ था कराची नहीं, लेकिन हम और आपने की नहीं। तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारा भाई यूसुफ दुकान चलाता है। तुम तो अच्छा कमाते हो। यूसुफ की कमाई इतनी अच्छी नहीं है निभाए। जब वो भी अच्छा कमाएगा उसकी शादी कर दी गई। अब तक मजबूर हो गया था। मेरी अम्मी और अबू ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे चला गया था। नाश्ता किया। मेरी उम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया था। अगर अपनी बहन की उम्मी की बात करो, मेरी उम्मी के 5 बच्चे थे, लेकिन बावजूद उसके अलावा बहुत खूबसूरत और जवान होते थे। लेकिन वो मेरे अबू थे, ये एक लंबी कहानी है। यह भी फुर्सत में सुनाऊंगा कि कैसे मेरे अबू ने मेरी उम्मी के साथ शादी। मेरी उम्मी मोहल्ले की सबसे हसीन तरीन औरत को जब भी बाहर निकलती है तो लोग उसे आंख भर कर देखते थे। अपनी अम्मी को कहता था अम्मी अब बाहर ना निकला करें, जो कुछ भी आपको मनवाना है आप मुझे बता दिया करूंगा। और मेरी बहनें भी बहुत खूबसूरत है। मेरी माँ तो और सबसे खूबसूरत थे। हालांकि उनकी उम्र 35 साल थी, लेकिन वो इस नतीजे में 25 से 30 साल की हो। और कोई भी पहली दफा मेरी उम्मी और बहनों को देखता तो नहीं लगता था शायद इसमें नहीं आया है। आप समझ आ जाता हो जाता था। मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता किया और अपनी दुकान पर आ गया। मैं भी दुकानदार छोटा सा लड़का भी खड़ा किया गया था जो उसने कहा था कि सामान क्यों नहीं रखा हुआ था और उनके भाई की बेटी में दुकान पर आया है। मैंने उसको कहा था तुम दुकान पर बैठो। मैं बाजार जाके उनका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि दुकान का सामान खत्म हो रहा था। बाजार एक लंक बनाए, जो जरूरत का सामान था वो मैंने सिर उठाया और एक ही सामान लौट कर दें। दुकान का सामान दुकान पर नहीं आया जाया करता था, लेकिन वो कभी कभार नहीं जाता था और सामान आज खत्म हो गया था, इसलिए ना खुद लेने चला या सुबह लेकर जाना की दुकान में पहुंचा। तो फिर क्या, एक बच्चे थे मैं तो मैंने उससे पूछा गया था। उसने कहा है जिसने 4,000 रुपए उधार ये है। वो मैंने लड़के को कहा कि तुमने क्यों दिया। उन्होंने नहीं दे रही हैं। तुम कहते कि उस्ताद भी नहीं है, भी ने तो बात करना, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता था।
था। उस औरत के भी 2 बच्चे थे और वो भी काफ़ी शहरत रखती थी, शायद दूसरे मेलिक आया था कमाने के लिए और वो निकले थे। उसे मौत देने के बाद ही उसे अपनी बात चैत करना चाहता था कि मैंने आपको कहा कि जाओ, इस औरत को कबूल किया है कि मेरा उस्ताद दुकान पर आ गया है, तुम हिसाब याद नहीं है। लिहाजा वो तुम्हारा आए और मुसलमान कहता है कि मैं खाते में लिख रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा इस बच्चे को चाहता हूँ कि मैंने उसको कहा कि मेरे घर जाता खाना भी लेके आना, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना आपने दुकान पर ही मंगवा करता था। फिर वो लड़का औरत के घर गया और उसको जाके सारी कहानी सुनाई। उस औरत ने कहा कि अभी तो मैं घर के काम कर रहे वास बात को बोलो कि मैं घर आ जाए, दुकान पर नहीं आ सकते। तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान से बाहर तो कह रही है ने कि नहीं देते हैं और वही मेरे दिल में खुश होते हैं। उससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता। इसका जी आपने खाना खा लिया है। ये दुकान में बहुत मेहरबानी जनाब करके बताता हूँ। मैं आने वाली किताब में बताया गया था कि उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे पर आए। उसने कहा जी, मैंने कहा वो आज अपने सामान लेना था, छोटा लड़का बैठा था है कि आपसे बात करने आया हूँ। उसने कहा, अच्छा सुकून से बैठ के बात करते हैं कि मंदरजा जेल में पानी आए महसूस कर रहा था कि शायद औरत को मिलाना बुरा लग रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि आप बुरा ना मनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप इधर सऊदी एक जा सकते हैं, बल्कि आपको दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो अब भी न जाता है। बस खत लिखना ज़रूरी है, इसलिए आया हूँ, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अपने शौहर का गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मैं पैसे वक़्त भेज देता तो आज हमारे घर लेने की ज़रूरत ना पड़ती है। मैंने कहा कोई बात नहीं करनी तो ना लेता है। आप अकेला छोड़ देते हैं कि हालात ही ऐसे ही अपने शौहर को बुरा भलाना कहीं, बल्कि मैं चलता हूँ कि मैं तो नहीं है, धन्य है। फिर उस औरत ने कहा, अरे नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका तो हक बनता है, वो औरत है जो फसादात और मुझे बताने लगी कि मैं फलां चीज़ लेके आई खाना चाहिए और फिर वो साफ़ करने के बाद ही पता चला है कि मैंने उससे पूछा कि आपके पास पैसे नहीं आएँगे। आपको सबसे भी चाहिए होता है, ज़ाहिर है। मेरी तो परचून की दुकान है, आपको गोश्त वग़ैरह देना होगा। फिर मैंने अपनी जेब से 1000 में निकाला और देना चाहा, लेकिन औरत नहीं मिले। उसने कहा कि वो अभी तक है, वही लोग नहीं, ये तादाद की बात नहीं है, आप हर किसी से आधार हैं, तुझसे जितना दिल चाहे आपको घर ले सकते हैं या नहीं दुकान है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता है कि आप किसी और से गुज़ारें, आपको पता है, आप बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने आपको बेहतर बनाया है। आप कहाँ करें, बाहर ना जाया करें। आपको जो कुछ ज़रूरत है, आप मुझे फ़ोन कर दिया करें। मैं छोटे चुके हैं, आपकी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें करवा दिया करूँगा। उसने कहा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे अपना नंबर दे दिया था और मैं 1000 बार कर बाहर आ गया और उससे कहा कि आपको जो मैं चाहूँगा, बस आप मुझे फ़ोन किया और फिर मैं अपनी दुकान पर आया था, मैंने तो कहा था ना रहा हूँ। अपने घर से खाना लेने गया तो मेरी बड़ी बहन है, उसको कहा का जाके यूसुफ को घर भेजना। मैंने उससे बात करनी है, खाना लेके वापस दुकान पर आया है कि उसकी बड़ी बहन आपको बुला रहे थे। मैंने कहा, अच्छा मैं खाना खाता हूँ। मैं सुकून से खाना खत्म किया और वापस आया। मेरी बड़ी बहन मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगे, भाई आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने बाजार जाना है बच्चों के लिए, कुछ वे सालाना है, उनका दूध खत्म है, कुछ और भी ज्यादा सामान है, मुझे 3000 चाहिए। मुझे पैसे दे दिए हैं, फिर मैंने अपनी बहन को भी 3000 दिए, मेरी बहन भी बहुत खूबसूरत थे। मैं महल्ले में बदनामी के डर से है अपनी बहन की ज़रूरत नहीं पूरी क्या करूँगा? क्योंकि अगर तुम मान लेना चाहिए कि अपनी ज़रूरियात पूरी करती है तो हमारे ना करते थे। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम जो भी ज़िंदा है तो मुझे बताया करो, हर चीज़ में लगाया करो। जिस चीज़ की तरफ था मेरी बहन सुनकर गहरी सोचों में चली गई। मैंने उससे कहा कि किन सोचों में गम हो, वो कहने लगे, नहीं कुछ नहीं भाई। बस वैसे ही मैंने कहा कि तुम्हारी चीज़ जो भी तो नज़र आया था मुझे बताना। उसने कहा, हर चीज़ मिल सकते हो। उसने कहा, चलो वो भी आपको बता देंगे। आपसे गुज़ारिश की जाती है मेरी बहन,